हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका भी 9वां महीना लग गया है, इस टाइम आपके साथ क्या हो रहा हो कि आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी दर्द हुआ, कोई भी ऐसा लक्षण दिखा तो आप सोचते हो कि चलो अब लेबर पेन शुरू हो गया है, अब डॉक्टर के पास चलो। वहाँ आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोल देता है कि अभी नहीं, अभी तो टाइम है, बाद में आना, अभी तो लेबर पेन शुरू ही नहीं हुआ है। तो ऐसे क्यों आपको इतनी ज़्यादा परेशानी लेना, क्यों बार बार इस कंडीशन में इतना बड़ा पेट, बहुत सारी दिक्कतें, क्यों बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना? ये क्यों ना जान लिया जाए कि आखिर जो रियल वाला लेबर पेन है वो कैसा होता है, और जो आपको ये बार बार हॉस्पिटल के चक्कर कटाने वाला पेन होता है, यानी कि जो फॉल्स लेबर पेन होता है, वो कैसा होता है। यानी कि आज आपको झूठे लेबर पेन के और सही वाले लेबर पेन के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप करेक्ट टाइम पे हॉस्पिटल जाओ, सही टाइम पे हॉस्पिटल जाओ, आपको बार बार भागने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है इस महीने में। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं हम कि फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन यानी कि रियल वाले लेबर पेन कैसे होते हैं, रियल वाले लेबर पेन के क्या लक्षण होते हैं और आपको कब हॉस्पिटल जाना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें अभी आपको कौन कौन से लक्षण आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं। सो नॉर्मली फ्रेंड्स, 9वें महीने में जो आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है वो 37 यानी कि 37वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकता है। लेकिन आपको जो लेबर पेन के लिए इंतज़ार है वो केवल और केवल अपनी डिलीवरी डेट तक ही करना चाहिए। इसके बाद बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। अब आपको हर कंडीशन में एक चीज़ और करना है, लास्ट सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है, जिससे कि क्या है आपकी सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी पहले ही कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या सी सेक्शन डिलीवरी होगी। तो आपको फालतू में फिर लेबर पेन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत आ गई है, जैसे कि बेबी की पोजीशन सही नहीं है, पानी कम है आपके पेट में, बच्चे ने गले में गर्भनाल लपेट रखी है, तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी फिर सिजेरियन से डिलीवरी की जाती है, ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है, तो वो आप फिर प्लान कर सकते हो। आपको लेबर पेन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, डॉक्टर बताता है कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तब आपको फिर लेबर पेन के लिए वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉल्स लेबर पेन यानी कि जो झूठे वाले लेबर पेन होते हैं, जिनमें आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर पर ही वेट करना है, वो कैसे होते हैं। जो केवल आपको बताते हैं कि बस मैं आने वाला हूँ बट अभी आया नहीं हूँ, तो जानते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनकी ये पहचान होती है कि ये बस थोड़ी देर के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं, फिर इनका कोई पता नहीं ये कहाँ गए। ठीक है ना, मतलब आपको अगर दूसरे दिन आए तो फिर अगले दिन नहीं आएंगे, फिर हो सकता है उससे अगले दिन आ जाएं। इस तरीके से आपको ये पेन आते हैं, या दिन भर में हो सकता है शाम को आया तो फिर अगली सुबह आए, या सुबह आया तो शाम को आए। इस तरीके से ये पेन आते हैं। अब इसमें जो दर्द होता है वो केवल आपको पेट के निचले हिस्से में ही होता है और बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और जब आप वॉक कर लेते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो, वॉक करने लग जाते हो, तो जो ये पेन है वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं। साथ ही साथ जब ये झूठे वाले पेन होते हैं आपको, तो आप देखोगे उस टाइम बेबी की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो ये पेन आपको स्टार्ट हो, समझ लो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं। उनमें आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, उनमें घर पर बैठकर वेट करना है। अब जानते हैं आपको कब हॉस्पिटल जाना है, कौन से सही वाले लेबर पेन होते हैं यानी कि असली वाले लेबर पेन होते हैं, जानते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड, जो ये पेन होते हैं ना, वो एकदम पीरियड्स पेन की तरह होते हैं। जैसे कि आपको पीरियड्स में पेन हुए उसी तरह होते हैं, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से ये पेन आपको होते हैं। पीरियड पेन से ये आपको 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। और ये एकदम से नहीं होते, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे कि पहले आपको पीरियड्स पेन से 20 गुना ज़्यादा, फिर 30 गुना, 40 गुना, 50, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट टाइम तक ये 100 गुना तक हो जाता है। अब इस पेन की जो स्टार्टिंग होती है वो कमर के निचले हिस्से से होती है।
कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर ये पेट तक आएगा और पेट से ये पैरों तक यानी कि जांघों तक आएगा ये पेन। तो ये रियल वाला लेबर पेन होता है, यानी कि असली वाला लेबर पेन होता है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना होता है। अब जो ये पेन है, इनका जो बीच का गैप है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि पहले आपको हर 10 मिनट में ये आ रहे थे बार बार, फिर 5 मिनट में आना शुरू होंगे, 3 मिनट, 2 मिनट, और धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी हर 1 मिनट में आना ये शुरू हो जाए। अब अगर ऐसे में पानी की थैली आपकी फट गई है, यानी कि पानी निकलना शुरू हो गया है आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से, आपके कपड़े जो आपने पहने हुए हैं वो गीले होना शुरू हो गए हैं, तो आपको ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाना है। और कई महिलाओं को ऐसे में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपको भी अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना है। तो ये फ्रेंड्स असली और नकली लेबर पेन के लक्षण है जो आप आसानी से समझ गए होंगे, और अब आपको जब असली वाला लेबर पेन शुरू हो तभी हॉस्पिटल जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।